नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आज दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो पर्यावरण है, सबसे पहले आपको पर्यावरण का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको पर्यावरण की परिभाषा देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑक्सीजन चक्र को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ऑक्सीजन चक्र है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको ऑक्सीजन चक्र को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधों के ऊर्ध्वाधर स्तरीकरण की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पौधों के ऊर्ध्वाधर स्तरीकरण है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको पौधे के ऊर्ध्वाधर स्तरीकरण की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बायोम की संकल्पना एवं अर्थ बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो बायोम है, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको बायोम की संकल्पना के बारे में बताना है और बायोम का अर्थ बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जयमंडल के अजैविक संघटन को कमेंट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो जयमंडल है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको जयमंडल के अजैविक संघटन को कमेंट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, औद्योगिक अपशिष्ट निस्तारण की समस्या बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो औद्योगिक अपशिष्ट निस्तारण की समस्या है, यहाँ पे आपको छठे क्वेश्चन के अंदर औद्योगिक अपशिष्ट निस्तारण की समस्याओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, ओजोन परत पर टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो ओजोन परत होता है, यहाँ पे आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर ओजोन परत पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नर्मदा घाटी परियोजना का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो नर्मदा घाटी परियोजना है, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको नर्मदा घाटी परियोजना का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन से क्या आशय है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन से क्या आशय है, नवे क्वेश्चन के अंदर आपको जलवायु परिवर्तन के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो जलवायु परिवर्तन होता है, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आपदा प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो आपदा प्रबंधन है, 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको आपदा प्रबंधन को परिभाषित करना है, यानी कि आपदा प्रबंधन की परिभाषा लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति का आपदा न्यूनीकरण दशक के तहत प्रकोप न्यूनीकरण के प्रमुख उद्देश्य बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति का आपदा न्यूनीकरण है, यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति का आपदा न्यूनीकरण दशक के तहत प्रकोप न्यूनीकरण के प्रमुख उद्देश्य बताना है, यानी कि जो प्रमुख न्यूनीकरण के प्रमुख उद्देश्य है, यहाँ पे आपको प्रकोप न्यूनीकरण के प्रमुख उद्देश्य बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्थिव प्रकोप एवं आपदाएं क्या है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि पार्थिव प्रकोप एवं आपदाएं क्या है, 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको पार्थिव प्रकोप एवं आपदाओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाढ़ आपदा के कारणों, प्रभाव एवं रोकथाम के उपायों की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि बाढ़ आपदा क्या होता है, बाढ़ आपदा के कारण क्या होते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले बाढ़ आपदा के कारणों के बारे में बताना है, फिर उसके प्रभाव के बारे में बताना है और बाढ़ आपदा के रोकथाम के उपायों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के स्थानिक वितरण का समालोचनात्मक विवरण दीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं, यहाँ पे आपको भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का स्थानिक वितरण का समालोचनात्मक विवरण देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भूस्खलन एवं ज्वालामुखी के कारण बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भूस्खलन एवं ज्वालामुखी होता है, 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको भूस्खलन एवं ज्वालामुखी के कारण बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भूकंप परिमाण का मापन पर टिप्पणी लिखिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो भूकंप परिमाण का मापन होता है, 17वें क्वेश्चन के अंदर आपको भूकंप परिमाण के मापन पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूखे की परिभाषा दीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो सूखा होता है, सूखा की परिभाषा क्या होता है। 18वें क्वेश्चन
क्वेश्चन के अंदर आपको सूखे की परिभाषा देना है। ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के सूखा प्रभावित क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो भारत के सूखा प्रभावित क्षेत्र है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको भारत के सूखा प्रभावित क्षेत्रों पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूकंप आपदा क्या है, भूकंप आपदा प्रबंधन की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप आपदा क्या है। सबसे पहले आपको भूकंप आपदा के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको भूकंप आपदा प्रबंधन की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राकृतिक आपदा क्या है, प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा क्या है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको प्राकृतिक आपदा के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं का एक विवरण प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारणों एवं साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन होता है, यहाँ पे आपको वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारणों के बारे में बताना है और साक्ष्यों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट का विस्तृत विवेचन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो टाइगर प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपको भारत में टाइगर प्रोजेक्ट का विस्तृत विवेचन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण को रोकने के प्रमुख उपायों को वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जल प्रदूषण क्या है। सबसे पहले आपको जल प्रदूषण के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको जल प्रदूषण को रोकने के प्रमुख उपायों को वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं, वनोन्मूलन के कारण बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि वनोन्मूलन क्या होता है। सबसे पहले आपको वनोन्मूलन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको वनोन्मूलन के कारण बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिस्थितिक तंत्र के अर्थ की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कार्य प्रक्रिया को समझाइए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो पारिस्थितिक तंत्र है, यहाँ पे आपको पारिस्थितिक तंत्र के अर्थ की व्याख्या करना है, उसके बाद आगे आपको इसकी कार्य प्रक्रिया को समझाना है। ये दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।